रुकिए और सोचिए, अलास्का और बीजिंग में दुनिया के दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आपस में हाथ मिला रहे हैं। गुप्त सौदे हो रहे हैं, ऐसे सौदे जो निवेश, पोर्टफोलियो, रुपए और भारत की वैश्विक कूटनीति को ही उलट पलट देंगे। ये सप्ताह बड़ा सनसनीखेज है। निवेशक कुर्सियों की कोर पर टिके स्क्रीनों पर निगाह जमाए हैं। वो शेयरों का नहीं, कूटनीतिक समीकरणों का हिसाब समझ रहे हैं। क्यों है इतनी बेचैनी? पहला समीकरण, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मिल रहे हैं, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का शांति फार्मूला तलाशने। एक सप्ताह पहले यही ट्रंप अपनी न्यूक्लियर सबमरीन रूस भेज रहे थे और अब अलास्का में बैठकर वो युद्ध विराम और शांति पर बात करेंगे। रूस यूक्रेन में समझौता हुआ तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है या मुश्किल भरी? इस सवाल का जवाब पेचीदा है। युद्ध विराम से भारत को डोनाल्ड ट्रंप की उस पेनल्टी से राहत मिल सकती है जो उन्होंने तेल पर लगाई है, लेकिन ट्रंप और पुतिन में सुलह से भारत की कूटनीतिक स्थिति जरा विचित्र हो जाएगी, क्योंकि भारत ने तो पुतिन के लिए ट्रंप को ललकार दिया है। अब दूसरा समीकरण, चीन और अमेरिका का व्यापार युद्ध लगभग खत्म हो गया है। एक नई मिनी डील हो गई है। 90 दिनों तक दोनों देश एक दूसरे पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे और मौजूदा टैरिफ को नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिका चीन को AI चिप देगा और चीन बदले में अमेरिका को रेयर अर्थ देगा। आगे एक बड़ी संधि भी होगी और नवंबर तक शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भी होने वाली है। अब चीन और अमेरिका भी दोस्त हो गए, मगर तमाम कोशिशों के बाद चीन ने आज तक भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं दिए, लेकिन हाल के संघर्ष में पाकिस्तान की मदद ज़रूर की है। भारत को वाशिंगटन की टेक और पूंजी, मॉस्को का तेल और बीजिंग का कच्चा माल, तीनों को बैलेंस करना है। संतुलन बनेगा या हम तीन दिग्गजों के बीच फंस जाएंगे? बाजारों का असमंजस साफ दिख रहा है। बीते एक सप्ताह में सेंसेक्स करीब 1000 अंकों का चक्कर काट चुका है। शेयरों में निवेश किया है तो उतार चढ़ाव और कन्फ्यूज़न के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर अब वर्षों में नहीं घंटों में बदलने लगा है। फिर मिलते हैं दवाई फैक्टर में।